business persons. Another category of self-employed people in urban areas are business persons. सेल्फ-एम्प्लॉयड पीपल की कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी एक और है अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में, जिन्हें हम बिजनेस पर्सनस कहते हैं. बिजनेस पर्सनस ओन स्मॉल और बिग शॉप इन द मार्केट टू सेल वेरियस थिंग्स. ये जो बिजनेस पर्सनस होते हैं या व्यवसाय करने वाले जो ये लोग होते हैं, इनके छोटे या बड़ी दुकानें होती हैं बाज़ार में, जिनमें वो अलग अलग तरीके के सामान बेचते हैं. इन ऑर्डर टू रन देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, दे प्रोक्योर और लाइसेंस फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्हें नगर पालिका परिषद से एक लाइसेंस प्रोक्योर करना पड़ता है, यानी एक्सेप्ट कराना पड़ता है. इट अलाउज देम टू रन देयर बिजनेस फ्रीली, इसकी वजह से उन्हें परमिशन मिलती है कि वो आज़ादी से अपना बिजनेस चला सकें. विदाउट द फियर ऑफ देयर शॉप्स बीइंग शट डाउन बाय द पुलिस, बिना ये इस डर के कि पुलिस कहीं उनकी दुकान को बंद ना करवा दे. इसके लिए उन्हें एक लाइसेंस क्लियर करवाना पड़ता है और उसके बाद वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं. देयर आफ्टर दे अरेंज द थिंग्स दे वांट टू सेल इन देयर शॉप्स, इसके बाद वो उन सामानों की व्यवस्था करते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं जो कि उन्हें अपनी दुकानों में बेचनी है. सम ऑफ द बिजनेस पर्सनस ऑफर सर्विसेज सच एज कोरियर एंड हेयर ट्रीटमेंट्स, कुछ बिजनेस पर्सनस सेवाएं अपनी देते हैं, ऑफ़र करते हैं, जैसे कि कोरियर की सर्विस देना, या फिर बालों के इलाज के लिए अपनी दुकान खोलते हैं, हेयर ट्रीटमेंट के लिए. मोस्ट बिजनेस पर्सनस एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ पीपल टू वर्क अंडर देम एज सुपरवाइजर्स और वर्कर्स. ज़्यादातर जो बिजनेस पर्सनस होते हैं वो बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए नौकरी भी देते हैं, जो कि उनके लिए सुपरवाइजर या वर्कर्स के रूप में काम करते हैं. वेज एम्प्लॉयमेंट. Wage employment refers to the state of being employed on a fixed payment that is paid on daily or weekly basis. Wage employment का मतलब होता है कि काम करने की ये वो स्टेट होती है. एम्प्लॉयड मतलब रोजगार पाने की, नौकरी पाने की ये वो कंडीशन होती है जिसमें वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर किसी को फिक्स्ड पेमेंट के लिए रखा जाता है, यानी उनकी सैलरी फिक्स की जाती है, उनकी तनख्वाह या उनके जो वेज हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं. वो या तो रोज़ का रोज़ उनको दिया जाता है या फिर हफ्ते में दे दिया जाता है. वेज वर्कर्स आर हायर्ड ओनली व्हेन एन एम्प्लॉयर रिक्वायर्स सर्विसेज, अदरवाइज दे रिमेन जॉबलेस. वेज वर्कर्स यानी जो रोज़ की कमाई के ऊपर जो वर्कर्स हैं वो उनको तभी भर्ती किया जाता है जब कोई एम्प्लॉयर यानी जब कोई नौकरी देने वाले को अपनी सर्विसेज के लिए ज़रूरत पड़ती है लोगों को रखने की. अदरवाइज दे रिमेन जॉबलेस, वरना ऐसे लोग जॉबलेस रहते हैं, ऐसे वर्कर्स जो होते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है. वेज वर्कर्स इंक्लूड मेसन्स. वेज वर्कर्स यानी रोज़ के पैसों के ऊपर जो काम करते हैं, रोज़ की तनख्वाह के ऊपर जो काम करते हैं, उनमें मेसन यानी मिस्त्री हो गया, लेबर मजदूर हो गए, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हो गए, पेंटर हो गए, सैनिटेशन वर्कर्स यानी साफ़ सफाई करने वाले हो गए, प्लम्बर्स नल का काम करने वाले लोग, ये सब हमारे वेजेस वर्कर्स में आते हैं. दे वर्क अंडर एक्सट्रीमली अनफेयर कंडीशंस, ये लोग बहुत ही बुरी कंडीशंस में काम करते हैं. दे आर ऑफन आस्क्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करने के लिए कहा जाता है. आल्सो दे आर पेड लेस एज कम्पेयर टू देयर एफर्ट्स, और इनको अपनी एफर्ट्स की तुलना में यानी अपने काम करने की तुलना में उनको कम ही पैसा दिया जाता है. दीज वर्कर्स आर आल्सो नॉट अलाउड टू टेक एनी लीव, इन वर्कर्स को किसी भी तरीके की छुट्टी देने की भी परमिशन नहीं होती है जब वो बीमार पड़े. और कंप्लेन अबाउट द वर्किंग कंडीशंस एज दे कैन बी आस्क्ड टू लीव एट एनी टाइम बाय देयर एम्प्लॉयर्स, या फिर वो अपने एम्प्लॉयर्स यानी अपने नौकरी देने वाले लोगों से अपने बीमार होने पर या कोई भी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं अपने काम से जुड़ी हुई कि उनके लिए काम अच्छा नहीं है या फिर वो इस काम को नहीं कर सकते हैं. तो ऐसी कंडीशंस को वो एम्प्लॉयर्स से कह भी नहीं सकते हैं, या छुट्टी भी उनको एम्प्लॉयर्स की तरफ से नहीं मिलती है. रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग परमानेंटली एम्प्लॉयड बाय कंपनीज. रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में यानी नियमित रूप से नौकरी करने का या रोजगार पाने का जो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग परमानेंटली एम्प्लॉयड बाय कंपनीज, यानी इसमें जो कंपनीज होती हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय दे देती हैं, परमानेंट नौकरी दे देती हैं लोगों को. दीज पीपल गेट देयर रेगुलर सैलरीज एवरी मंथ, इन लोगों को हर महीने अपनी सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है. दे गो टू द सेम ऑफिस एवरी डे, इन्हें एक ही ऑफिस में रोज़ जाना पड़ता है. एंड आर एबल टू कंटिन्यू देयर जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय तक यहाँ पर अपनी नौकरी को करने के लिए ये लोग लायक होते हैं या एबल होते हैं. पीपल हु
वर्क इन गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज परमानेंटली आर नोन एज रेगुलर एम्प्लॉयज़। अब ऐसे लोग जो कि सरकारी या प्राइवेट ऑफिसेज में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं परमानेंटली आर नोन एज रेगुलर एम्प्लॉयज़, उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। रेगुलर एम्प्लॉयज़ आर आल्सो गिवन द फॉलोइंग बेनिफिट्स। जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उनको नीचे दिए गए फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं नौकरी में। सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, इट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ सैलरी दैट इज केप्ट इन फंड विद द गवर्नमेंट। इट रिफर्स यानी ये जो होती है सेविंग्स, इसमें सैलरी का उनका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है फंड के रूप में सरकार की तरफ से, यानी सरकार जो है बुढ़ापे में उनके लिए ये पैसा काम आ जाए इसलिए कुछ हिस्सा सैलरी का फंड के रूप में अपने पास रख लेती है। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद पीपल लोगों को जो नौकरी छोड़ते हैं उनको ये पैसा अपने आगे की ज़िंदगी चलाने के लिए दे दिया जाता है। हॉलीडेज़ छुट्टियाँ, दीज इंक्लूड संडेज़, छुट्टियों में इन लोगों के लिए संडे शामिल है। नेशनल हॉलीडेज़, राष्ट्रीय जो छुट्टियाँ होती हैं, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और 2 अक्टूबर एंड सम अदर डेज एज एनुअल लीव, और कुछ दूसरे दिनों में भी छुट्टी मिलती है एज एनुअल लीव, सालाना छुट्टी के रूप में, यानी साल में जो छुट्टियाँ होती हैं बहुत सारी मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, इट मीन्स दैट एम्प्लॉयर्स पे सर्टेन अमाउंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस incurred by the employee for their families। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर्स पे सर्टेन अमाउंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस incurred by the employee और their families, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उन्हें पे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी उनकी दवाई के लिए भी कुछ खर्चा सरकार की तरफ से या नौकरी करने वाली जगह पर मिलता है। रेगुलर एम्प्लॉय जो होते हैं इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय और देयर फैमिलीज, एम्प्लॉय के लिए भी वो पैसा हो सकता है और या उनके परिवार वालों के लिए भी हो सकता है। ऑल्सो रेगुलर एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड मेडिकल लीव, और इस तरीके के जो एम्प्लॉय होते हैं रेगुलर एम्प्लॉय, उनको मेडिकल लीव भी दी जाती है। सिक्योरिटी, रेगुलर एम्प्लॉयज़ आर नॉट आस्क्ड टू लीव इफ़ अ कंपनी और फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। रेगुलर एम्प्लॉय जो होते हैं उनको छुट्टी के लिए भी नहीं कहा जाता है, उनको मतलब नौकरी से निकाला नहीं जाता है, चाहे कंपनी या फैक्ट्री में ज़्यादा काम हो और ना हो, चाहे हो और चाहे ना हो। डज नॉट हैव मच वर्क, यानी किसी कंपनी या फैक्ट्री में अगर ज़्यादा काम नहीं है तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को कभी भी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।